चलिए अब खबरें विस्तार से। दिन भर सीमित दायरे में कारोबार के बाद बाजार आज सपाट बंद हुए। निफ्टी 17,600 के ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स 59,055 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में 150 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। निफ्टी के 50 में से 26 स्टॉक्स ने आज तेजी दिखाई। निफ्टी मिड कैप भी आधे % की गिरावट पर बंद हुआ। स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुआ। दिन भर बाजार में कैसी हलचल रही और अगले हफ्ते के लिए बाजार में क्या ट्रिगर होंगे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आप इस पूरे हफ्ते को देखेंगे तो ये हफ्ते के जो 4 दिन थे वो काफ़ी हद तक साइडवेज टू कंसोलिडेशन के रह गए थे, क्योंकि पिछला हफ्ता काफ़ी आप तेज़ी से ऊपर होके आए थे। इसलिए बाजार के अंदर ये डाइजेशन का वीक था और ये पूरे 4-5 दिन कुछ ऐसे ही मार्केट के अंदर होता रहा। मार्केट के पास अहम सपोर्ट थे 17,600 के, जो उसने पूरे 5 दिन में नहीं तोड़े। बैंक निफ्टी का 42,000 का अहम सपोर्ट था, जो उसने नहीं ब्रेक किया। तो कुल मिला के सपोर्ट भी बचे तो बाजार के अंदर जान भी वापस नहीं लौट के आई, जो जान हमको पिछले हफ्ते देखने को मिल रही थी। खैर, कुल मिला के अगर आज पूरे हफ्ते को देखेंगे तो करीब 1% तक का माइनस रिटर्न हमको निफ्टी पे मिला। अगर आप छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में जा रहे हैं, वहां पे थोड़ी आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा थी और वो करीब ½ % प्लस जाके बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट जाके बंद हुआ है। आते हैं कि सेक्टोरियल इंडेक्सेस के अंदर कौन कौन सबसे ज़्यादा चला। इस पूरे हफ्ते के अंदर सरकार की गहमागहमी काफ़ी थी, काफ़ी हद तक पॉलिसी बेस्ड खबरें मार्केट में आई, इसलिए पीएसयू का इंडेक्स सबसे ज़्यादा चला, करीब 2%। एफएमसीजी के अंदर इन्फ्लेशन का डर थोड़ा कम हुआ है और जो धीरे धीरे करके मानसून की प्रेडिक्शंस आई हैं उसको मार्केट ने डाइजेस्ट किया। इस हफ्ते के अंदर करीब वो 1% के आसपास चला। ½ % फार्मास्यूटिकल्स का प्ले भी हमको काम आया, जो नेट में था। हालांकि लास्ट के 2 दिन उनके लिए कमजोरी थे, लेकिन उससे पहले 3 दिन काफ़ी शानदार ये भी चलते हुए दिखे। बैंकिंग बिल्कुल सपाट था। जो कमज़ोर सेक्टर था वो था आईटी। इन्फोसिस, टीसीएस के नंबर आने के बाद आईटी को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी निराशा है और अभी भी कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा। मिड कैप आईटी कंपनीज में भी कोई भी एक ऐसी आईटी कंपनी निकल के नहीं आई, मैस्टेक को छोड़ के, जहाँ पे नंबर्स ने डबल डिजिट का रिटर्न पोस्ट नंबर्स हमको दिया हो। इसलिए आईटी का इंडेक्स करीब 5.5% टूटता हुआ दिखा। आते वीक के गेनर्स कौन कौन से बने। नेस्ले, बीपीसीएल, आईटीसी, ये कुछ एक शेयर्स थे जो कि आज चलते हुए दिखे। इन तीनों ही शेयर्स के अंदर आप एक चीज़ कॉमन देखते होंगे, वो है कमोडिटीज़ का प्ले, और नेस्ले और आईटीसी तो एफएमसीजी का प्ले भी है, ये आपको कॉमन दिख रहा होगा। एशियन पेंट और बीपीसीएल के पीछे क्रूड है और इनके क्रूड के अंदर जो फॉल आया पिछले 4 दिनों में करीब 7% के आसपास का, वो एशियन पेंट की बैलेंस शीट को भी ठीक करता है और बीपीसीएल की बैलेंस शीट को भी ठीक करता है। इसलिए रिवॉर्ड 2 से 4% तक का मिला। लूजर्स कौन कौन से बने इस पूरे हफ्ते में, वो था इन्फोसिस। आपको पता है इसी हफ्ते की शुरुआत को उसका नंबर का रिएक्शन था और वो 11% नेगेटिव देके गया। टेक महिंद्रा दूसरा आईटी कंपनी जिसका नेगेटिव 8% लगा। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयर्स भी करीब 3-3% कमजोरी के साथ इस बार के हफ्ते के निफ्टी के टॉप लूजर शेयर्स बन गए हैं। आते हैं मिड कैप कैटेगरी के अंदर, वहां पर जो बढ़ने वाले शेयर्स थे उस था डिलीवरी, बंधन बैंक और एचपीसीएल। इनमें बढ़त करीब 7 से 10% की थी। इसके अलावा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, क्योंकि आपको पता है केमिकल्स वाले शेयर्स के अंदर वापस से एक सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग, इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिल रही है, तो इस सेगमेंट के ज़्यादातर शेयर एक्टिव थे इस पूरे हफ्ते। गुजरात फ्लोरो ने बाजी मारी, 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। आते हैं मिड कैप कैटेगरी के नेगेटिव शेयर्स पे। टाटा केमिकल्स अपने नंबर्स के बाद टूटा। वैसे इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ठीक था, लेकिन नंबर्स में इतने खराब गाइडेंस आई कि इसने जो सोडा ऐश के दाम घटाए उसके बाद शेयर करीब 7.5% तक टूट गया। टीवीएस मोटर करीब 5%, जी के अंदर करीब 5%, इसके अंदर एक ब्लॉक डील भी लगी। और इसके अलावा अगर आप ओबरॉय रियल्टी के अंदर देखेंगे तो अच्छे रिटर्न दिखाने के बाद जो 2-3 दिन की सेलिंग थी, नेट में इसको -4% ले आई, तो रियल एस्टेट का उभरता हुआ सितारा भी इस बार नेगेटिव रिटर्न देने में कामयाब हो गया। आते हैं स्मॉल कैप इंडाइसिस के अंदर, अगर वहाँ पे आप चेक करेंगे तो रेमंड्स, केआरबीएल, और आपको पता है प्रोडक्शन डिमांड सप्लाई के अंदर थोड़ा मिसमैच हुआ है चावल की कंपनी में, इसलिए केआरबीएल काफ़ी अच्छा चला, रेमंड्स काफ़ी अच्छा चला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी अच्छे चला है। इंजीनियरिंग नाम इंजीनियरिंग लिखते हैं, लेकिन एक कंपनी एक्चुअली शुगर की है, तो ये भी चला करीब 8.5% के आसपास। और जो कमज़ोर था मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर वो था बालाजी अमाइंस, साथ ही करूर व्यासा बैंक और दीपक फर्टिलाइजर। इन सब के अंदर नुकसान करीब 10 से 12% तक का भी बनता हो दिखा। तो कुल मिला के मार्केट के अंदर ये हफ्ता बिल्कुल सपाट था। अब रिलायंस के नंबर्स इस वीकेंड पे होंगे, उसका शुक्रवार की शाम को, साथ ही शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के नंबर होंगे,
तो इन दोनों नंबर्स का इम्पैक्ट आएगा सोमवार को, और दोनों निफ्टी के अंदर वेटेज रखते हैं, एक बैंक निफ्टी के अंदर भी वेटेज रखता है। इसलिए इन दोनों के नंबर्स का रिएक्शन और कुछ ग्लोबल पैरामीटर्स, ये दोनों के दोनों अगले हफ्ते के लिए एक कोर रहने वाले हैं।